पीएसएल खेलकर लोगों के मुंह बंद करवा देंगे। आकिब जावेद के ना होने से फर्क नहीं पड़ता। नाच न जाने आंगन टेरा, वहाँ ओनर शोर मचाते फिर रहे हैं और यहाँ मेरा पिया घर आया। सलमान इकबाल ट्रॉफी उठाने के फुल मूड में। अस्सलामुअलैकुम, अनफॉल्ड स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ शान से। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और पीएसएल का आगाज हो चुका है। 11 तारीख से पहला मैच होगा। तमाम टीमें जो है प्रैक्टिस करती हुई नजर आ रही हैं और जो पहला मैच है वो पिंडी में खेला जाएगा डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान। और उसके लिए लाहौर की टीम भी इस्लामाबाद जाके डेरे लगा चुकी है सरीना होटल में, और जो बाकी टीम्स भी हैं, बकिया टीम्स कुछ कराची में हैं और कुछ इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि जो शुरू वाले मैचेस हैं वो इन्हीं दोनों शहरों में खेले जाएंगे। और लाहौर में तो काफ़ी टाइम बाद जाके मैचेस आएंगे। 24 तारीख को आई थिंक पहला मैच है लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में। लेकिन बात कर लें कि पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान जिस तरह बात की जाती थी कि पाकिस्तान टीम जो है कोई ट्रॉफी विन करे या ना करे, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी ज़रूर विन करेगा। लेकिन इस बार यूँ ही लगता है जो कि एक कप्तान, जो कि गोरा कप्तान है, बाहर से आया है, डेविड वार्नर की मैं बात कर रही हूँ, कराची किंग्स के जो कप्तान है, और लगता भी यूँ ही है कि शायद इस बार जो है ट्रॉफी वही उठाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी जो कप्तान है, बाकी टीम्स के जो कप्तान हैं, उनमें इतनी एबिलिटी नज़र नहीं आ रही। और जिस तरह की माजी में परफॉर्मेंस रही है और जो करते हुए आ रहे हैं हमारे प्लेयर्स, वो सबके सामने है, किसी से कोई ढका छुपा नहीं है। और देखते हैं कि जिस तरह रिजवान ने बात की थी जब न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम 3 मैच हारे थे, 3-0 हुआ था, और उसके बाद जी हमारे कप्तान क्या ही वहाँ जाके बात करते हैं कि कोई बात नहीं, पीएसएल आ रहा है, लोगों के मुंह बंद करवा देंगे और फिर 1 साल के लिए टीम में अपनी जगह पक्की करवा लेंगे। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग आता है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, वहाँ परफॉर्म कर लेते हैं छोटे बॉलर्स के ख़िलाफ़ और छोटे टीम्स के ख़िलाफ़, और उसके बाद पाकिस्तान टीम में आके आपके वही नताइज होते हैं। तो खैर अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जिस तरह मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान और जो ऑनर हैं अली तरीन, उनकी मैं बात करूँगी कि कप्तान भी इतने कह लें कि फजूल अंदाज में ग्राउंड में खड़े हैं, वीडियोस आ रही हैं और पता नहीं क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम चैंपियन से, वो उनकी आधी बात की समझ आती है और आधी बात की समझ ही नहीं आती। लेकिन वहाँ पे अगर आप उनके ऑनर देख रहे हैं अली तरीन, उन्होंने एक अलग ही अपना वो कह लें सर्कस चलाया हुआ है सोशल मीडिया पे, हर चैनल पे उनको बुलाया जा रहा है और वो शौक से जाते हैं। मुझे लगता है शायद वो ऑनरशिप छोड़ के अब उनके लिए ही बेहतर है कि आप कोई मीडिया ज्वाइन करें, आप कोई एंकर बने, आप सहाफ़ी बने, क्योंकि आप बोलने में बहुत महारत रखते हैं और आप एक स्टेक होल्डर होने के बावजूद भी आप आके किसको ब्लेम कर रहे हैं टीवी पे। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान सुपर लीग के जो सरबराह हैं सलमान नसीर, वो काम नहीं ठीक करे, तो आप एक स्टेक होल्डर हैं, आप उनसे कहें कि आप ये काम करें, ये करें, हम पैसा देने के लिए हम बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बाद आके आप टीवी पे कहते हैं कि हाइप नहीं है, तो हाइप किस तरह से होगी जब आपके प्लेयर्स 2 साल से परफॉर्म नहीं करे, जिसमें बाबर है, शहीन है, रिजवान है, फ़हर जमान है, नसीम शाह है, शहीन शाह अफरीदी हैं, जितने प्लेयर्स हैं आपके मेन प्लेयर्स हैं, और इनको पाकिस्तान के जो लोग हैं देखना चाहते हैं खेलते हुए। लेकिन जब ये लोग जाके मेगा इवेंट में वहाँ जाके कह लें कि बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी अवाम किस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग को हाइप दे, बिल्कुल ही समझ से बाहर है। और उसके बाद हाइप अगर आप पिछले सीजन्स देख लें कि 9 सीज़न गुजर चुके हैं और उसमें किस तरह की हाइप थी। जब दुबई में शुरू के 3 सीज़न हुए तो वहाँ पर ब्रांडिंग अच्छी खासी हुई, अच्छा खासा पैसा लगाया गया और नज़र भी आया, लेकिन तब पैसा कम था इन फ्रेंचाइजीज़ के पास। लेकिन अब पैसा भी इतना होने के बावजूद क्या ही ब्रांडिंग है। सिर्फ लिबर्टी के राउंड अबाउट पे वहाँ पे PSL X का वहाँ पे X लगा दिया है और बाकी जो टीम्स हैं उनके लोगो लगा दिए गए हैं, वहाँ पे एक प्लेयर की तस्वीर लगा दी है और उसके अलावा कोई ब्रांडिंग नहीं है। और उसके बाद अगर आप अपनी ही टीम की ब्रांडिंग देख लें, आपसे बेहतर जो ब्रांडिंग है वो कलंदर्स ने की है, वो पिशावर ज़ल्मी ने की है। कम से कम उनका एक टीज़र आया शॉर्ट फिल्म का, उसके बाद उन्हें शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की अपनी। वहाँ पर कलंदर्स को देख लें कि उन्हें एक मेला सजाया मीनार पाकिस्तान, और वहाँ पर उन्हें लोगों को बुलाया है और बताया है कि हमारी टीम है, और जिस अंदाज में उन्होंने, मुझे लगता है शायद वो जो इवेंट करवाया है, क्रेडिट उनको देना बनता है कि उन्हें वहाँ पे सिंगर्स बुलाए प्रॉपर, वहाँ पे उन्हें अपनी किट रिवील की, अपना एंथम निकाला। खैर एंथम इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन है वैसे ये उनकी अच्छी बात है और उनके फैंस की भी है, जब इतना लंबा टाइम जब कलंदर्स जो है परफॉर्म नहीं कर रहा था और 7 शुरू के कह लें कि टूर्नामेंट में बिल्कुल ही सबसे नीचे जो रैंक में था। और जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग जो है पाकिस्तान में दोबारा आई और शहीन शाह जो थे कप्तान थे और उन्होंने लगातार 2 सीज़न कलंदर्स को चैम्पियन बनवाया। और लेकिन अच्छा उसकी हाथ से वजह ये भी है, फिर उसके जो पीछे कह लें रीज़न ये भी है कि उन्होंने अपने फैंस को कभी नहीं छोड़ा। वो कहीं ना कहीं इनको इंगेज करते रहे, कहीं ना कहीं इनको बताते रहे कि हम भी इसी दुनिया में हैं, हम भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ चलें, हम आपके साथ चलते हैं। तो खैर उन्होंने लोगों के लिए इवेंट करवाया और वो इवेंट में देखा जा सकता था कितनी आवाम थी। और मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है, आप वहाँ पर कह लें कि इतने लोग समा जाते हैं। और
जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक ही लोग नज़र आते थे। और उसके बाद जी आपकी क्या ब्रांडिंग है। एक आपने कॉपी किया रिकी पॉन्टिंग वाला, जब आईपीएल में उनने वो की थी एक वीडियो कि कौन आ रहा है कौन आ रहा है, और वो फिर एंड पे आके कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ। वही आपने इफ्ती मानिया के साथ कर दिया। और आपने खैर पता नहीं एक प्लेयर को, इफ्ती मानिया को, जिनका सिर्फ लीग्स में ही चलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में जब थे उन्हें कोई परफॉर्म नहीं किया था 1-2 छक्कों के अलावा मुझे लगता है। और उसके बाद आप एक उस प्लेयर को हाइप दे रहे हैं, और उसके बाद जी चंद एक प्लेयर्स की वीडियोस पे आप लगा रहे हैं जी बुल्ले शाह फरमाते हैं और मेरा पिया गा रहा है। मतलब आपके गाने देख लें और आपकी ब्रांडिंग देख लें, क्या ब्रांडिंग है। आपने अभी तक क्या किया है जब से पाकिस्तान सुपर लीग के जब शुरू के जो 10-12 दिन थे, ना आपने कहीं पर कोई वो इवेंट करवाया है, ना ही आपने कोई प्लेयर्स की कोई एक महफिल लगाई है, कोई आपने ऑडियंस को इंगेज किया, अपने फैंस को इंगेज किया, और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, बातें करने में आप माहिर हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा, हाइप नहीं मिल रही, और पाकिस्तान सुपर लीग जो है 1, 2, 3, 4, 5 इन नंबर्स पे आती ही नहीं है। लेकिन साथ ही बात करूंगी शहीन अफरीदी की कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आकिब जावेद जिन्होंने 9 सीज़न और उससे पहले भी टीम को बनाने में उनका बहुत कह लें कि हाथ था और उनकी बहुत मेहनत थी, और आपको उनकी कमी महसूस होगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ अभी हेड कोच के तौर पे फ्राई सर अंजाम दे रही है। तो शहीन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात की कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और जो टीम है वो प्लेयर से जीती है, कोचिज से नहीं, और हमारे पास जो कोचिंग स्टाफ है बहुत अच्छा है। मतलब अब ये नज़र आ रहा है कि शायद शहीन और आकिब के दरमियान जो है मामला ठीक नहीं है। और शहीन का तो खैर ये अलमिया ये बन चुके हैं कि कोई कोच, कोई कप्तान, कोई प्लेयर टीम में हर एक के साथ उनकी लड़ाई है, और उन्होंने टीम का माहौल ख़राब किया था और मज़ीद ख़राब करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर अब बोझ बन चुके हैं। लेकिन वैसे मुझे लगता है शायद उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है, क्योंकि जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप ऑलराउंडर मानते हैं, खुद को बॉलर मानते हैं, क्या मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फ़िलहाल तो अपनी बॉलिंग पे ही फोकस कर रहा हूँ, मैं बॉलर ही हूँ, ऑलराउंडर नहीं हूँ। बात है सोशल मीडिया पे आजकल एक बहुत ही शोर मचा हुआ है सलमान बट की कमेंट्री के हवाले से कि कमेंट्री पैनल, अच्छा वो भी उर्दू कमेंट्री पैनल है, कि उसमें भी उनको बैठने की इजाज़त नहीं है। और प्रॉब्लम किनको है? फ्रेंचाइजीज़ को, जिनके अगर आप लोग देख लें, रेहानुल हक और हैदर अजहर जैसे लोग जिन्होंने बात की भी कुछ दिन पहले ही, जब उनसे सवाल किया गया कि बाबर आजम या रिजवान, तो उनने आगे से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब दिया कि रिजवान। वैसे कितनी हैरान कुन बात है कि वो लोग जो कि फ्रेंचाइजीज़ के साथ बैठे हैं, काम करें, जिनको क्रिकेट का नॉलेज नहीं है, और वहाँ पे जब सलमान बट आते हैं कमेंट्री पैनल में, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये लोग जो है किसी ना किसी की तारीफ़ करके जी करके आगे बैठे हुए हैं। और जहाँ पे एक ऐसा बंदा, इनको लगता है शायद सलमान बट अगर एक भी जगह पे आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो मज़ीद आगे जगह ले लेंगे और हमारी छुट्टी हो जाएगी। और तो यही चीज़ें जिसकी वजह से सारी फ्रेंचाइजीज़ को प्रॉब्लम है। अगर अपने आसपास ही कह लें, नज़र दोहरा लें, तो इनको नज़र आ जाएगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन साथ ही जिस तरह अली तरीन की मैंने शुरू में बात की कि अली तरीन के जो बात उनने की थी सोशल मीडिया पे कि हाइप नहीं मिल रही और पाकिस्तान सुपर लीग जो है पहले 5 में तो आती ही नहीं है, तो पहले 5 में क्या मतलब, और है कौन सी दुनिया में लीग? BBL है, CPL है। CPL जिसको पता ही, किसी को पता ही नहीं होता कि CPL हो रही है। दी 100 को देख लेंगे, वहाँ के इंग्लैंड के लोगों को ही नहीं पता कि दी 100 में होता क्या है। तो ये हालात है। लेकिन सलमान इकबाल जो कि कराची किंग्स के ऑनर हैं, उन्होंने जवाब दिया, और उन्हें बहुत कह लें कि उनकी बातों से अग्री भी किया, लेकिन साथ ही जवाब दिया कि अगर आप स्टेक होल्डर हैं तो आप बैठें PCB के साथ, आप बात करें, अगर आपको लगता है आपके शिकवे हैं, शिकायत हैं, तो आप उनसे करें, तो आप अपने मामला तय करें, क्योंकि आप एक स्टेक होल्डर हैं और आपका ये मुनासिब नहीं लगता कि आप एक TV चैनल बैठ के अपने ही लीग को बुरा कहें। लेकिन है सलमान इकबाल तो मुझे लगता है कि ट्रॉफी उठाने के फुल मूड में है, क्योंकि उनकी अगर आप टीम देख लें, कम्बिनेशन देख लें, कप्तान चेंज किया और खामोशी से सारे अपने काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही हसन अली ने जो बात की, जिसकी वजह से इंडियंस जो है उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और हसन अली का कहना ये था कि जो लोग हैं, चाहे वो दुनिया में किसी भी कोने में हैं, वो क्वालिटी क्रिकेट देखना चाहते हैं, लेकिन वो IPL में नहीं हो रही। जब PSL शुरू होगा तो लोग IPL छोड़ के PSL को देखेंगे। मतलब हसन अली भी कहीं ना कहीं कह लें कि हमारी नाक कटवा ही देते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते किसी भी तरह से। जिस तरह पहले बात की कि बॉब्सी द किंग कर लेगा, और उसके बाद अब ये बात कर दी। मतलब IPL दुनिया की नंबर 1 लीग है, 2008 में शुरू हुई, और अगर आप देख लो वहाँ पे कितना पैसा लगाया जाता है। जो उनका सबसे महंगा प्लेयर है ऋषभ पंत, वो 28 करोड़ में बिके, 27 करोड़ में। और उसके बाद आप क्या बात करें जी, वो लीग ही नहीं है और वहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट नहीं हो रही। भाई वहाँ पे दुनिया के बड़े से बड़ा प्लेयर है, पैट कमिंस वहाँ पे है, हेजलवुड वहाँ पे है, मिचेल सेंटनर है, जोफ्रा आर्चर है, जो कि आजकल काफ़ी हाईलाइट भी हो रहा है, लाइमलाइट भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद आप किस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन खैर देखते हैं, कल पहला मैच है और उम्मीदें भी हैं कि कलंदर्स जो है शायद अपना पहला मैच जीतेगा, क्योंकि उनकी जो टीम है काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत से नए प्लेयर्स का उन्होंने एडिशन भी किया, और न्यू प्लेयर्स भी हैं, पुराने भी हैं। और अब देखते हैं कि, और फ़खर समान की आज बर्थडे भी है,
तो क्या पता शायद पहला मैच है तो पहले मैच में कोई अच्छी इनिंग्स खेल लें। और अब देखते हैं कल पहला मैच और पाकिस्तान की जो आवाम एक दफ़ा दोबारा से पीएसएल को कह लें कि इंजॉय करेगी। और देखते हैं कि क्या पिंडी स्टेडियम जो है कल वहाँ पे क्राउड नज़र आता है या नहीं, क्योंकि लोग बहुत मायूस हैं और लोगों का यही कहना है कि हम पाकिस्तान सुपर लीग नहीं देख रहे इस बार। लेकिन कल के मैच के बाद आइडिया हो जाएगा कि आवाम का क्या रद्द अमल है। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।